हिंदी की आज की क्लास में हम अंतरा भाग 2 की कहानी असगर वजाहत की रचना पहचान पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि सेकेंड टर्म में आपसे इन पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर तभी दे सकते हैं जब आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा और समझा हो, क्योंकि पाठ पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपकी किताब में जो प्रश्न दिए हुए हैं ज़रूरी नहीं वो आपसे पूछे जाएं। ये पेपर सेट करने वाले के ऊपर है कि वो किस तरह का पाठ से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछता है। तो इसके लिए पाठ को समझना, उसके शीर्षक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी कड़ी में पिछले वीडियो में हमने असगर वजाहत की रचना शेर पढ़ी थी। आज हम उनके द्वारा लिखी गई दूसरी लघु कथा पहचान को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शीर्षक को समझते हैं। पहचान, आप जानते ही हैं इसका शाब्दिक अर्थ है किसी भी चीज़ को पहचानना या उसको जानना। तो इस कहानी में पहचान में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। तो बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि असगर वजाहत जो है वो एक व्यंग्यकार हैं। वो किसी भी बात को सीधा सीधा ना कहकर उसे घुमा फिरा कर किसी व्यक्ति पर कटाक्ष करके कहते हैं। तो शेर भी व्यवस्था के प्रतीक एक ऐसे राजा की कहानी थी, और यह पहचान भी एक ऐसे राजा की, एक ऐसी सरकार की, एक ऐसी सत्ता की बात कहती है जिसे गूंगी, बहरी और अंधी प्रजा ही पसंद आती है, जो उनके किसी काम के ऊपर कोई भी उंगली ना उठाए, उनके किसी काम का विरोध ना करे, उनके किसी भी काम के ऊपर चर्चा ना करे। वो ऐसी प्रजा ही चाहते हैं। कहानीकार ने इसी यथार्थ की पहचान कराई है। यथार्थ मतलब इसी सच्चाई के बारे में बताया है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर न्याय संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है। इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्गमय बनाता है। वह जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें बुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। तो बच्चों, अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी है, राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। तो बच्चे, यहाँ आप देखेंगे इस कहानी में लेखक ने बहुत से मुहावरों का प्रयोग किया है। अब सबसे पहला ही मुहावरा यहाँ है आंखें बंद करना। आंखें बंद करने से क्या तात्पर्य है कि किसी भी गलत बात को ना देखना। तो राजा ने हुक्म दिया कि सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। आंखें बंद रखने से तात्पर्य है वो राजा के किसी काम की तरफ नहीं देखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। अब प्रजा बड़ी आज्ञाकारी थी। लोगों ने ऐसा ही किया, क्योंकि राजा की आज्ञा को मानना जनता के लिए अनिवार्य है। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती थी, और आश्चर्य की बात यह कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। काम अच्छा क्यों हो रहा था पहले की तुलना में? क्योंकि लोग जो थे वो चुपचाप अपने काम में ही लगे रहते थे। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, ताकि सुनना, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। अब कानों में पिघला शीशा डलवाना मतलब राजा की बुराई, उसकी निंदा, उसके गलत कामों को कोई व्यक्ति सुनेगा भी नहीं। सब लोग अपने अपने कान भी बंद कर लें। और लोगों ने जब ऐसा ही किया तो उत्पादन जो था, काम जो था, वो और अच्छा होने लगा। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा लें। होठ सिलवा लेना भी एक मुहावरा है जिसका तात्पर्य है विरोध में कुछ ना बोलना, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। बाधक कैसे रहा है? अगर हम दूसरों के बारे में बातें करते रहेंगे तो उससे हमारा काम प्रभावित होगा। लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए, और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते हैं, लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे, और वे वैसा ही करवाते रहे। राजा प्रतिदिन प्रगति करता रहा। फिर एक दिन खैराती, रामू और छिद्दू ने सोचा कि लाओ आंखें खोलकर तो देखें। अब बच्चों, यहाँ रामू, खैराती और छिद्दू जो हैं वो आम जनता के प्रतीक हैं।
तो लोगों ने ये सोचा, आंखें खोलकर देखना मतलब हम राजा के कामों को देखें तो सही कि हमारी प्रगति के लिए राजा क्या कर रहा है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने राजा की किसी बात का विरोध ही नहीं किया था, उसकी सारी आज्ञा वो चुपचाप मानते जा रहे थे। अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को ना देख सके। तो कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि राजा ही उन्हें सब तरफ दिखाई दिया, राजा की ही चहुमुखी प्रगति हो रही थी, राजा ही फल फूल रहा था। प्रजा तो जहाँ थी वहाँ की वहाँ ही थी, प्रजा की दशा में कोई भी सुधार नहीं हुआ था। तो इस तरह से ये व्यवस्था पर, सरकार पर व्यंग है इस कहानी में कि किस तरह से वो जनता को राजा प्रभावित करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग हमारी गलत नीतियों का विरोध ना करें, हमारे विरोध में कुछ भी ना बोलें, हमारी किसी बुराई को भी ना सुने और चुपचाप हमारी सारी आज्ञा मानकर अपना काम करते रहें। राजा हमेशा अपनी भलाई के बारे में सोचता है, प्रजा की भलाई के बारे में नहीं सोचता। इसी व्यंग को इस कहानी के माध्यम से लेखक ने उजागर किया है। तो बच्चों, आशा है कहानी आपको समझ आ गई होगी और कहानी में जो भाव छिपा हुआ है वो भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगली कहानी, तब तक के लिए धन्यवाद।